बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। हम अपने पिछले लेसन्स में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोक प्रशासन का सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ कैसा और क्या संबंध है। हमने जाना अब तक कि लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान, कानून विधि, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र और समाज शास्त्र के साथ कैसा संबंध है। हमने पाया कि लोक प्रशासन इन सभी विषयों से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये सभी विषय लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन को प्रभावित करते हैं। या हम पाते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन के अंदर इन समाज विज्ञानों का महत्व पाया जाता है। आज हम देखते हैं कि लोक प्रशासन भूगोल से कैसे प्रभावित होता है या कैसा उसका संबंध है। हम समझ सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां जीवन को प्रतिदिन प्रभावित करती हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर नदी, पर्वत, घाटी, समुद्र, रेगिस्तान आदि जियोग्राफिकल भौगोलिक फॉर्मेशंस तो हैं ही, बल्कि इसके अलावा क्लाइमेट, पर्यावरण और वेदर के चेंजेस भी या उसके प्रभाव भी इसके अंदर हम शामिल मानते हैं। तो जीवन के अंदर भूगोल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम विश्व के अंदर देखते हैं अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर कितने नाना प्रकार के मानव जीवन, संस्कृतियां उत्पन्न हुई। सरलता से समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि किसी व्यक्ति, जो समाज रेगिस्तानी या रेगिस्तान जैसे भौगोलिक पर्यावरण में रहता है, उसका जीवन बिल्कुल भिन्न होता है जो किसी अन्य क्लाइमेट जैसे यूरोप में उत्तरी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले ठंडे क्लाइमेट्स में रहते हों उनसे। उससे भी ऊपर चले जाएं तो हम नॉर्थ पोल के आसपास रहने वाले या नॉर्थ पोल से नज़दीक जो देश हैं जैसे नॉर्वे और स्वीडन, ऐसे देशों के अंदर और हमारे देश के भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर बहुत फर्क है। तो वहाँ के और हमारे समाज में भी बहुत फर्क पाते हैं हम, जीवन शैली में बहुत फर्क पाते हैं, संस्कृतियों में बहुत फर्क पाते हैं। और इन सभी जो अंतर हैं, इन सब का प्रभाव जो वहाँ का प्रशासन या प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक संस्थाएं उत्पन्न होती हैं उन पर भी पड़ता है। रेगिस्तान या गर्म शुष्क क्लाइमेटिक कंडीशंस पर्यावरण जैसे समाज में या देश में या ऐसे स्थान में जो प्रशासन होगा उसका जोर इस बात पे होगा कि कैसे जनता की पानी की व्यवस्था, पर्यावरण से जुड़े हुए और इश्यूज जो होते हैं उनको साधना, रोजगार की व्यवस्था, खेती की कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए,
अगर अन्न वगैरह ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता तो बाहर से कहाँ से आएगा, उद्योग कैसे लगेगा, ऐसी परिस्थितियों और ऐसे विषयों से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। जबकि अगर हम नॉर्वे या स्वीडन जैसे कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे उनको ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ सड़कें कैसे बनाई जाएंगी, स्थापित की जाएंगी, एनर्जी यानी वहाँ पे गर्म गर्म घरों को और सब बिल्डिंग्स को गर्म रखने के लिए व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इस पे प्रशासन कार्य करता है निरंतर। वहाँ टूरिज्म डेवलप होता है। तो प्रशासन के पास अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग विषय पर ज़्यादा जोर होता है। फ्रांस के विचारक मोंटेस्क्यू ने तो एक बार बोला था कि किसी देश की शासन पद्धति प्रधान रूप से उसके भूगोल से निर्धारित होती है। अब हम अपने देश के अंदर अगर प्रशासनिक पद्धति को देखते हैं तो हमारे भूगोल और हमारे इतिहास से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। हमने लोकतंत्र अपनाया है क्योंकि इतिहास में हमारे बीच में अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंदर यहाँ लोकतंत्र डेवलप हुआ। उन्होंने यहाँ पे उसे धीरे धीरे स्थापित किया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कोई हमारे देश के हित में कार्य करने के लिए नहीं आए हुए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे भारतीय जो उस समय आंदोलन शुरू हुए उसके दबाव में उन्होंने यहाँ धीरे धीरे से लोकतंत्र को स्थापित करने के कदम उठाए। क्योंकि उनका जो पेरेंटल जो कंट्री था, पैतृक देश था, उसके अंदर भी लोकतंत्र ही था और वहाँ इस चीज को स्थापित करने की उन्होंने यहाँ कोशिश की। तो ऐतिहासिक रूप से प्लस दूसरी बात भौगोलिक रूप से ऐसे कि हमारे देश के अंदर इतनी भौगोलिक डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशियल्स हैं। एक तरफ राजस्थान का भूगोल, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मणिपुर, मेघालय, उनका भूगोल और वहाँ की रहने वाले सांस्कृतिक सामाजिक भिन्नताएं। तो हम अगर दक्षिण की तरफ चले जाएं तो कंप्लीटली डिफरेंट, और उत्तर की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, सब भिन्न भिन्न प्रकार के देश, भिन्न भिन्न तरह की भौगोलिक परिस्थितियां, भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य, प्रदेश। तो हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी डिफरेंसेस, इतने अनेकताएं हमारे देश में मौजूद थी कि जब संविधान निर्मात्री सभा इसको एक करने की कोशिश में लगी थी तो उन्होंने भारत की अखंडता को प्रधान रूप से महत्व देते हुए ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जिसके अंदर सभी लोगों का योगदान, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन, भागीदारी हो सके। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हम पेपर नंबर 2 के अंदर पढ़ते हैं। आपको मैं इन्हीं चर्चाओं के अंदर कभी लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय आपको बताऊंगा कि कैसे देश के अंदर हमने भिन्न और दूर दराज वाले इलाकों के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई, जो भारत देश के अंदर यूनिक सी है। आपको वैसी फ्रांस में नहीं पाई जाती, नहीं अमेरिका के अंदर, हमने भिन्न अपनाई। तो ये भौगोलिक परिस्थितियां जो हमारे देश के अंदर मौजूद थी, उसने इन चीज़ों को डिफाइन किया, उसने इन चीज़ों को परिभाषित किया। तो मोंटेस्क्यू की जो बात थी कि किसी देश की शासन पद्धति प्रधान रूप से उसके भूगोल से निर्धारित होती है, ये बिल्कुल सत्य है। हम पाते हैं ये बिल्कुल सत्य है। इसी तरह जैसे हम किन्हीं छोटे देशों को देखते हैं तो वहाँ कई बार हम पाते हैं ऐतिहासिक कारणों से भी और भौगोलिक कारणों से भी कि वहाँ की शासन पद्धति यूनियनिस्ट टाइप की है, संघीय है। हमारे यहाँ संघात्मक है, फेडरल है, क्योंकि हमें हमारे देश के अंदर हमें इतने सारे राज्य, इतने सारे प्रदेशों को जोड़ के रखना है और उनके यहाँ पे रीजनल जो प्रांतीय जो हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उनको भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी जानी है। तो ऐसा संविधान अपनाया गया, ऐसी शासन पद्धति अपनाई गई जो कि देश के भौगोलिक परिस्थितियों को और सामाजिक परिस्थितियों को परिलक्षित करते हुए सुगमता से पूरे देश को जोड़े रह सके।
और देश का हर हिस्सा, हर भौगोलिक क्षेत्र और वहां में रहने वाला व्यक्ति इस शासन पद्धति के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। विश्व में अगर हम देखते हैं तो विश्व युद्ध द्वितीय के समाप्ति के बाद भूगोल का प्रभाव प्रशासन पर उसको ज्यादा स्वीकार करना शुरू हुए। उससे पहले हम क्लासिकल अप्रोचेस पे चल रहे थे, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आ चुकी थी और उस समय हम भूगोल पे का प्रभाव ज्यादा नहीं चर्चा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भूगोल के प्रभाव को भी लोक प्रशासन के अध्ययन के अंदर स्वीकार करा जाने लगा। लोक प्रशासन के अंदर ही और कई बार राजनीति विज्ञान के अंदर भी जब हम ज्योग्राफीज की दृष्टिकोण से देखते हैं तो विभिन्न देशों ने अपने यहाँ पे जिस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई है या जिस तरह के अंतरराष्ट्रीय संबंध उत्पन्न हुए हैं वो भूगोल से ही तो परिभाषित हैं। भारत में लोकतंत्र है तो हम देखते हैं कि पड़ोस के देशों के अंदर नेपाल में भी लोकतंत्र है, भूटान में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो उतना गहरी नींवें नहीं ले पाया है जितना कि गहरी नींवें हमने भारत के अंदर लोकतंत्र को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने प्रयास कर इस और अग्रसर किया हमारे देश को। तो हम पाते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो भी इन बातों से प्रभावित होते हैं कि जैसे नेपाल का भारत के साथ संबंध या नेपाल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, जो प्रशासन चल रहा है, वो इस बात को ध्यान रखते हुए है कि वह देश एक ऐसा है जो बहुत छोटा है, संसाधन बहुत कम है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अंदर केवल 2 ही देश हैं जो उसके बाउंड्रीज को टच करते हैं, या तो भारत या उत्तर से चीन। तो वहां का प्रशासन सदैव इस बात को मान के चला है कि सांस्कृतिक रूप से क्योंकि भारत से वो ज्यादा नजदीक है, क्योंकि उसका भूगोल दक्षिण की तरफ से, नेपाल का भूगोल दक्षिण की तरफ से ओपन है, ज्यादा नजदीक है भारत से, ना कि वो चीन से नजदीक है। इसलिए भारत से निकटता के कारण नेपाल के अंदर जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आई वो भारत से काफी प्रभावित रही। वहां भी लोकतंत्र उत्पन्न हुआ, संसदीय लोकतंत्र आया। इन एग्जाम्पल्स से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि लोक प्रशासन का भूगोल से बहुत निकट संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी, और लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी बहुत शेप करते हैं। तो प्रशासन के जो दायित्व होते हैं, अगर स्थानीय लेवल पे हम देखें तो वह यह देख के होते हैं कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर नागरिकों को किन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोक प्रशासन को महत्व देना है। जैसे कहीं पे पानी की कमी होगी तो कहीं पठारी क्षेत्र है तो कृषि नहीं होगा, तो कहीं वहां पे रोजगार नहीं होगा, तो वहां शिक्षा कैसी देनी है, स्थानीय शासन को वहां पर क्या व्यवस्थाएं अपनानी है, सड़कें कैसी बनानी है, बिजली कैसे पहुंचाना है। तो कठिन परिस्थितियों के अंदर तो लोक प्रशासन ऐसे विकासशील मुद्दों के ऊपर ध्यान देता है। लेकिन जो देश विकसित हो गए हैं, जहां का भूगोल ऐसा था कि वहां पे विकास बहुत जल्दी से हो पाया, उन देशों के अंदर लोक प्रशासन जो वहां पे मौजूद है उसके उद्देश्य भिन्न हो जाते हैं। वो वहां पे मात्रात्मक ना होकर के क्वालिटेटिव चेंजेस की ओर ध्यान देना ज्यादा शुरू करते हैं। विकसित देशों के अंदर जहां लोक प्रशासन है वो क्वालिटेटिव उसका एम्फेसिस होता है। तो भूगोल, प्रशासन की पद्धतियां, प्रशासनिक संस्थाएं और प्रशासनिक ढांचा सबको प्रभावित करता है। तो आज के लेसन में हमने समझने की कोशिश की कि लोक प्रशासन का भूगोल के साथ कैसा संबंध है। तो मेरा सुझाव आपको सभी को रहेगा कि आप लोक प्रशासन को अगर पढ़ें
तो भूगोल की जानकारी भी अपने साथ साथ खूब रखें। धन्यवाद।